नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गोराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 23 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह आपके स्क्रीन में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए आशा करते हैं यह क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। यह क्वेश्चन हमारा क्लॉक से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जब एक घड़ी में अपराह्न 6:45 का समय होता है तो इसके घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कणों का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, यानी सबसे न्यूनतम कोण पूछा गया है। तो चलिए इसका सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उसे हम जान लेते हैं। तो क्लॉक से संबंधित एक फार्मूला होता है, वह क्या है ना, 11/2 इंटू m माइनस 30 और उसके बाद हो गया h यानी हावर। इसमें आप अपना मान को बिठा देते हैं तो आपका आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बिठाते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो चलिए 11/2 जैसा का वैसा रहेगा। और इधर मिनट में क्या है ना, 45 है, तो यहाँ हमारा 45 आ गया। फिर माइनस है माइनस, उसके बाद 30 है, फिर आवर में हमारा 6 है। अब इसका हम गुना भगा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले काट लेते हैं। इधर अगर 45 को 2 से काटते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। और अगर इसको हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, 11 × 5 = 55, हाथ में रह गया 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 11 दूनी 22, 22 और 2 आपका जगह 24 हो जाता है और यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फिर माइनस दीजिए और इधर 30 को फिर 6 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका जाके 3 × 18 और 1 0 का 1 0। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा 67.5 डिग्री आ जाता है मेरा आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी में हमारा आंसर है 67.5 डिग्री। तो ये हमारा बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। इस सब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्लॉक वगैरह जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर इस सब का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एकदम चुटकी में बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि अगला क्वेश्चन भी आपका बन चुका है, जो कि भेन आरक से है। क्या क्या है इसमें, देखिए बर्तन, ट्रिकेट और चांदी है, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है, उसमें से आपका जगह क्या होगा, भेन आरक। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है वो इस प्रकार से है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें है देखिए इस प्रकार से, और ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए इसमें डाउट हो जाएगा कि ट्रिकेट का मतलब क्या होता है। ट्रिकेट का मतलब अगर आप जान लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे अगर इस क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारा बच्चा इसमें फंसा ही होगा, मुझे तो इतना कंफर्म पता है, ठीक है। तो ट्रिकेट का मतलब होता है आपका सस्ता आभूषण, और इससे क्या मतलब है, सस्ता आभूषण से या फिर सस्ता बर्तन होता है, ठीक है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसमें बर्तन आपका जगह बर्तन हो गया, और चांदी का बर्तन, देखिए ये आपका जगह चांदी का कुछ बर्तन हो सकता है, और ये जो ट्रिकेट सस्ता बर्तन इधर हो सकता है, जो कि सस्ता में आ गया, सस्ता आभूषण में आ जाता है, तो ये अलग हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजी क्वेश्चन में भी फंस सकते हैं। आपको लगेगा कि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से संबंधित है, और डायरेक्शन से आपका ग्रुप डी या फिर रेलवे के अंदर या किसी भी प्रकार का एग्जाम है या फिर आप देने वाले हैं, उसमें आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं ये बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सुंदर पूर्व की दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो वो अब किस दिशा में चल रहा है। तो चलिए इसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लेते हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं,
अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% है कि गलत ही होगा, बहुत कम चांस होता है कि आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने में 2-4 सेकंड टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए ये पूर्व दिशा में जा रहा है और पूर्व हमेशा इधर होता है। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप इस प्रकार से कर लीजिए और इधर जो होता है वो पूर्व होता है। ठीक है, मेरा हो गया पूर्व। अब देखिए 4 किलोमीटर गया तो चलिए 4 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ। उसके बाद बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो चलिए दाईं ओर किधर मुड़ेगा, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका दाएं तरफ किधर होगा, इधर होगा, तो चलिए इधर मुड़ गया, ये हो गया हमारा दाईं तरफ। और कितना दूर चला ना, 3 किलोमीटर चला, तो ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, तो फिर दाईं ओर मोड़ देते हैं। अब दाईं ओर किधर होगा, इधर ही ना होगा, ये हो गया। और चलना जारी रखता है, कितना दूर तक जाता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आगे क्या बता रहा है पढ़ते हैं, तो वो अब किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, इधर देखिए पूरब हो गया तो इधर पश्चिम, और इधर ही जा रहा तो पश्चिम में जा रहा है। पश्चिम हमारा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा पश्चिम है, जो कि सही बन जाता है। तो चलिए हमारा ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चित्र से है, इसका सिमिलरिटी चित्र ढूंढने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आशा करते हैं आपका अगला क्वेश्चन भी बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो इसमें देखिए बनाने का कुछ है नहीं, इसमें सिमिलरिटी चित्र जो है वो ढूंढना है, यानी समान चित्र ढूंढना है। अब इसमें जो चित्र दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, उसका थोड़ा डायग्राम कर लेते हैं, थोड़ा आपको जानने में आसानी होगा। ठीक है, और खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपका आधा कन्फ्यूजन तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम जितना भी मेरा विद्यार्थी है सबको हम यही कहते हैं कि डायग्राम बाबू बनाओ। डायग्राम नहीं बनाने से आपका जगह दिक्कत देखी जाता है कि आपको समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। हम बता रहे हैं, हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप खुद से एक बार कर लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा होता नहीं, फिर भी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का चित्र है। अब इससे सिमिलरिटी चित्र किसमें है, तो देखिए पहला में भी नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा से अलग है। लेकिन चौथा नंबर का जो हमारा ऑप्शन है उसमें देखिए अगर थोड़ा सा उल्टा देंगे तो थोड़ा बहुत मेल खा रहा है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो रहा है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए जो कि कथन और निष्कर्ष है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक ना। और कथन निष्कर्ष क्वेश्चन को तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से ही आएगा। समझ रहे हैं ना, 4-5 क्वेश्चन का रिस्क है, इसलिए कथन निष्कर्ष को आप अपना 100% कर लीजिए। अभी यही सब करने का टाइम है, क्योंकि अभी एग्जाम आपका दूर है, एग्जाम तो अभी नज़दीक में है नहीं। तो अभी सबसे पहले आप जो नहीं सीख रहे हैं उसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कथन में क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। 100 व्यक्ति रवि की स्वयं की कंपनी में काम करते हैं, यानी 100 व्यक्ति है जो रवि की स्वयं की कंपनी में कार्य करता है। अब निष्कर्ष क्या है ना, रवि एक उद्यमी है। ऑफ कोर्स रवि उद्यमी है, तभी तो उसके कंपनी में कार्य कर रहा है 100 व्यक्ति, यानी पहला नंबर सही है। दूसरा नंबर में क्या है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन इससे हमें कुछ पता चल रहा है कि रवि अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, और इससे हमें कुछ मतलब भी नहीं है। तो चलिए ये हमारा गलत हो जाता है। पहला नंबर सही है और दूसरा नंबर हमारा गलत है। ठीक है, तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। बस यही सब क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, जो कि आपका जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप चुटकी में बना लेते हैं तो आप सोचिए ग्रुप डी के लिए एकदम तैयार हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए ये हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपका बन गया है। अब हम इसको बनाते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें है Z, उसके बाद है X, उसके बाद है V, उसके बाद है T, फिर आ जाता है R, फिर आ जाता है P, और अगला पद पूछा गया है। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप प्लेस वैल्यू जरूर याद रखिए। अगर आप प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं तो आप 2-4 सेकंड में ही बना सकते हैं, यानी 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। तो देखिए Z का प्लेस वैल्यू क्या है, 26 है। X का क्या है, 24 है। V का क्या है, 22 है। T का क्या है, 20 है। R का क्या है, 18 है। P का क्या है, 16 है। तो यहाँ पर क्या होगा,
14 होगा, 2 करके घट रहा है। तो देखिए कितना इसी में बन गया है, एकदम फ्लो में बन गया एकदम। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उंगली से देखिएगा, ये कीजिएगा, तब तक आपका टाइम भी पार होगा। और इस सब में आपका टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है। वो दूसरा क्वेश्चन में आप टाइम लगाइए जो आपका टॉप है। तो चलिए इसमें आ जाता है क्या, 14 में क्या आता है, तो 14 में आ जाता है एन। तो देखिए एन हमारा ऑप्शन में है, तो देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में है एन, जो कि सही बन जाता है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, भेन आरेख से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप हमेशा वीडियो को पॉज करके ही क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि आप हमारे टाइम के साथ ही बना लेंगे, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर हम इतना टाइम दे देंगे तो मेरा जो वीडियो है वो आधा घंटा या फिर पौने 1 घंटा तक बन जाएगा, क्योंकि हम लगभग 15 नहीं, लगभग 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन कराते हैं। और आप कहीं भी जाइए दूसरा चैनल में, वहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन बनाने में ही पूरा आधा घंटा या फिर 1 घंटा पार कर देता है। पर यहाँ पर 15 मिनट में या फिर 12 मिनट में ही आपका 8 से 10 क्वेश्चन करा दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं और वीडियो को हम समाप्त करेंगे। देखिए भेन आरेख से है और इसमें क्या क्या है ना, आपका देखिए कैमरा, मेज, फर्नीचर। और इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए जो फर्नीचर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और फर्नीचर के अंदर ही मेज आ जाएगा। लेकिन कैमरा जो आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि कैमरा जो है फर्नीचर और मेज से संबंधित नहीं है, लकड़ी से है नहीं। और ये जो फर्नीचर के अंदर आएगा आपका मेज आ जाएगा, क्योंकि मेज लकड़ी का बना होता है, फर्नीचर के गिनती में ही आता है। तो हमारा इस प्रकार का कोई ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर। इसमें और एक क्वेश्चन आपको बना ही लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर को ही खत्म कर देंगे, काहे लिए एक आध क्वेश्चन लटका के रखेंगे। ये हमारा क्या है ना, देखिए कथन निष्कर्ष से ये आशा करते हैं आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं। गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए, यानी कुछ गेंद है उसका औसत आकार ज्ञात करने के लिए कहा गया है। 1 नंबर में क्या है, जहां 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाली 6 गेंद है, यानी इससे औसत आकार निकल सकता है। पहला नंबर से उसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये हमारा सही बन जाता है। दूसरा नंबर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। गेंदों का रंग लाल है, तो गेंदों का रंग लाल हो, पीला हो, इससे हमें क्या उसके औसत आकार के बारे में पता चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। तो हमारा दूसरा नंबर जो है गलत बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा 23 तारीख का जितना भी रीजनिंग था वो समाप्त होता है यहीं पे। अगला हम देखेंगे दूसरा सेट को। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।